80% लोग इनके साथ चोर हैं, घूम रहे हैं खुले, तब सबको अरेस्ट कर लीजिए। राज की छवि धूमिल करने की एक उनकी नाकाम कोशिश थी। ये नोटिस मैंने दिया था, इसका रिप्लाई ये दिए हैं। गुलगुल्ला से परहेज। प्रिंसिपल है कि मौनी न स्वीकृति लक्षणम। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से बिहार पॉलिटिक्स को देखा जाए, काफी बिहार में माहौल गर्म नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एनडीए के नेताओं की बोला जाए कि खलबली मचा दी है एनडीए में, कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर पे एनडीए के नेता ने वार करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अशोक कुमार दुबे जी हैं, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस तरह का जो मुद्दा उठ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे की बात कही, वो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे कि इस तरह का कोई मुद्दा नहीं, प्रशांत किशोर खुद घोटाला किए, ऐसा मामला सामने आ रहा है। देखिए, कहावत है कि छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। 30/6/2025 को भाजपा के पार्लियामेंट के मेंबर श्री संजय जायसवाल जी, जो बेतिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 30/6/2025 को अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ये कहा कि प्रशांत किशोर जी के साथ 80% लोग क्रिमिनल बेस के ही उनके सभाओं में या उनके साथ रहते हैं। ये तो बहुत डिफामेटरी बात है कि आप ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जैसे ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि प्रशांत जी क्रिमिनल के सरदार हैं। 80% लोग क्रिमिनल रहते हैं। सच्चाई जनता जानती है, सच्चाई जनता देख रही है कि प्रत्येक सभा में 10,000 से लेकर लाखों की भीड़ उनकी रहती है, पब्लिक की। बराबर उनके साथ 200-500 लोग रहते हैं। जितने बिहार के स्कॉलर हैं, बहुत अधिकांश उसमें से जनसुराज पार्टी में आ गए हैं। आईएएस से लेकर आईपीएस से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, समाज सेवी, महिला, यंग, सारे लोग जनसुराज में आ गए हैं और प्रशांत जी के साथ रहते हैं, प्रशांत जी को सपोर्ट करते हैं। से अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का केस किया, दावा कर रहे हैं कि हम मानहानि का ठोकेंगे, लेकिन अशोक चौधरी एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरे नाम पे 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है, पटना में प्रशांत किशोर ये चीज कर दें तो बताएं हमको। भाई, मेरे तो वही बात हुआ कि गुड़ खाएं और गुलगुल्ला से परहेज। गुड़ खाएं और गुलगुल्ला से परहेज, ये तो सिर्फ उतनी ही बात हुई कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी पत्नी के नाम से, मेरे बच्चे के नाम से, मेरी बेटी के नाम से, जो भी भ्रष्टाचार हुआ या धनार्जन किया गया, और स्टूडेंट रहते हुए भी 30 लाख 40 लाख उसके खाता से देकर जमीन खरीदा गया, तो उसमें पिता निर्दोष है। आप तो यही कहना चाह रहे हैं। ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। थोड़ा ये नोटिस मैंने दिया था, इसका रिप्लाई ये दिए हैं। लीगल नोटिस इसी बात के लिए दिया गया था कि उन्होंने बताया कि पब्लिक में ये एक भ्रम पालना चाहा कि 80% लोग क्रिमिनल बेस के प्रशांत जी के साथ रहते हैं, यानी जनसुराज के साथ रहते हैं। ये जनसुराज की छवि धूमिल करने की एक उनकी नाकाम कोशिश थी, तो इसलिए डिफामेटरी का उनको नोटिस दिया गया। हमारे सचिव लीगल सेल श्री ब्रिजमोहन कुमार सिंह जी के द्वारा, है ना, मैं इनको नोटिस दिया 7/9/2025 को रजिस्टर पोस्ट द्वारा। उसका रिप्लाई हमें रिसीव हुआ और उस रिप्लाई में इन्होंने इस पर अपॉलॉजी किया है, अन्ना ये बताया है कि वो 80% लोग कौन कौन क्रिमिनल बेस के लोग रहते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि ऑथराइजेशन नहीं है आपको भेजने का पार्टी की तरफ से या प्रशांत जी की तरफ से, है ना। तो आप लोग समझते होंगे कि सेक्रेटरी ऑथराइज नहीं होगा तो और कौन ऑथराइज पर्सन है।
तो ये सवाल से एस्केप करने का, एक किनारे भागने का तरीका इन्होंने ढूंढा और इन्होंने एक बात कहा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। अरे भाई 80% लोगों को कह दिया, तो क्या यहां पर इतने बड़े एडवोकेट ज्यूरिस्ट वाई बी गिरी साहब उनके साथ रहते हैं, वो क्रिमिनल बेस के हैं, बसंत कुमार चौधरी जी क्रिमिनल बेस के हैं, मनोज कुमार भारती जी क्रिमिनल बेस के हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी क्रिमिनल बेस के हैं, मंडल जी आईएएस क्रिमिनल बेस के हैं। तो जितने लोग बड़े बड़े रहते हैं आईएफएस से लेकर और बड़े बड़े समाज सेवी तक, तो ये सब क्या क्रिमिनल बेस के हैं? सबको आपने क्रिमिनल बना दिया, किसी का नाम नहीं लिया। एक और और सवाल, आप में ये भी नहीं है कि आपने अपॉलॉजी भी सीख नहीं किया, नाम बताए। मैंने तो कहा था कि या तो आप नाम बताइए, और आपकी सरकार है, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि सरकार तो आपकी है। आप जानते हैं कि 80% लोग इनके साथ चोर हैं, घूम रहे हैं खुले, तो आप सबको अरेस्ट कर लीजिए। आप अरेस्ट कर लीजिएगा तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 20% लोग बच जाएंगे, हमारी पार्टी अच्छी तरह खत्म हो जाएगी। तो ये आप में आपका बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और अनपार्लियामेंट्री है, और इसके लिए बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। भी लगा रही प्रशांत किशोर पे कि पैसा ठगने का आरोप, पार्टी कंपनियों से पैसा ठग रहे हैं, इस तरह का आप, क्योंकि प्रशांत किशोर ने 2-3 साल से कोई डाटा नहीं दिया, इस तरह का मामला बीजेपी लगा रही है। ये फर्जी कंपनियों के द्वारा 370 करोड़ का मामला सामने ला रही है बीजेपी। देखिए ये प्रशांत जी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, और फंडिंग के विषय में हम समझते हैं कि आप लोग भी मीडिया वाले सेवरल टाइम रिपीटेडली आप लोग ये पूछा है। उन्होंने 2-3 बात कहा है। एक बात कहा है कि सरस्वती जहां रहती है वहां पर लक्ष्मी को आना ही है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उनके पास सरस्वती हैं, उनके जीवा पर सरस्वती हैं। यही कारण है कि उस सरस्वती का मान आदर करने के लिए जो उनके जीवा पर हैं, चाहे वो कभी प्रधानमंत्री ने उनसे हेल्प लिया, कभी बिहार के मुख्यमंत्री ने हेल्प लिया, कभी बंगाल के मुख्यमंत्री ने हेल्प लिया, तो आप देखे होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो उनके सरस्वती का लाभ उठाए हैं, है ना। तो जो लोग लाभ उठाए हैं और जो उनके करीबी हैं, तो वो लोग भी ऐसी परिस्थिति में कोऑपरेट करते हैं, बट नेचुरल है, वो कह चुके हैं। एक बात ये। दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा था कि क्राउड फंडिंग, तो क्राउड फंडिंग से भी आ रहा है ना। तो ये भी चीज है। तो इस तरह के बेतुका प्रश्न बौखलाहट में ये किया जा रहा है, क्योंकि अब तो कोई जवाब नहीं बचा है। उनके पार्टी के ही लोग, जिन पार्टी पर ये जारी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनके पार्टी के ही नीरज बाबू जदयू के क्वेश्चन उठा रहे हैं, है ना, और कह रहे हैं कि आप स्पष्टीकरण दीजिए। भाजपा के आर के सिंह का आप लोग सुन ही लिए हैं कि आर के सिंह भी ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए और बिंदुवार देना चाहिए। बार बार एक चीज हम देख रहे हैं, एक प्रिंसिपल है कि मौनी न स्वीकृति लक्षणम, मौन रहना या बात से अपने को डेविएट करना, ये स्वीकार का, गिल्टी का स्वीकार का लक्षण होता है ना। तो आप जैसे ही देखिएगा कि मुद्दा से हटकर दूसरे ओर कोई जाता है और स्पेसिफिक जवाब नहीं देता है, चाहे वो संजय जायसवाल जी हो, चाहे वो अब संजय जायसवाल जी से जो सवाल पूछा गया, तो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं जवाब में, कि इनका बक्सर में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी का के जन्म के टाइम में अंगूठी चोरी हो गया था, जबकि प्रशांत जी का जन्म वहां नहीं हुआ था। ठीक है सर, है ना। तो इस तरह के बौखलाहट में अपने स्पेसिफिक प्रश्न का आंसर न देकर एस्केप करना, चाहे वो अशोक चौधरी जी हो या मंगल पांडे जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, स्पेसिफिक जो प्रशांत जी ने क्वेश्चन रख दिया, जो बता दिया समाज को, उसका रिप्लाई इन लोगों के पास है, न देना चाहते हैं, और अंदर ही अंदर ये स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन अब समाज के सामने कहें क्या? समाज तो समझ गई है